नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करने वाली हूँ लाइफ पाथ नंबर 9 के बारे में। लाइफ पाथ नंबर 9 यानी कि जिसका भी जो है जब आपके जन्म की तारीख का जोड़ जो है 9 होता है, 18 होता है या 27 होता है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे अपना लाइफ पाथ, इसके बारे में जल्दी एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ। तो यदि आपके जन्म को जब आप पूरे को टोटल कर लेते हैं, सभी अपने जन्म तिथि को जोड़ देते हैं, सन को जोड़ देते हैं, उसके बाद जो नंबर निकल के आता है यदि वो 18 होता है तो उसको फिर से हम जोड़ देते हैं, बनता है 9। यदि ऑलरेडी 9 जो बन रहा है तो वो 9 हो गया है आपका लाइफ पाथ नंबर। यदि जो है लाइफ पाथ नंबर तो इस तरह से आप 27 यदि हो जाता है जोड़ तो वो भी होता है 9। तो ये हो गया आपका लाइफ पाथ नंबर। तो लाइफ पाथ नंबर का आपकी लाइफ में जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आप किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी की। जिनकी लाइफ पाथ नंबर 9 होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, रुतबा कुछ अलग ही ढंग का होता है उनका। लेकिन क्योंकि लाइफ पाथ नंबर 9 जो होता है उनको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है मंगल का जो है उन पे प्रभाव रहता है। तो यदि मंगल का प्रभाव आप पे है तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ आपका थोड़ा सा गुस्सा वाला जो है स्वभाव भी रहता है। हालांकि आप किसी को भी दुखी या परेशान करने का इंटेंशन नहीं रखते, लेकिन मुंह से जो शब्द निकलते हैं उससे काफ़ी रिश्ते और जो है आपके हर्ट हो जाते हैं, सफ़र करते हैं और इवन आपको मिसअंडरस्टूड भी कर जाते हैं। कुछ लोग लिटरली जो है क्योंकि उनको समाज में, घर में या परिवार में कोई समझ नहीं रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्योंकि नंबर 9 जो है नंबरोलॉजी में साइकिक मीडियम को भी दर्शाता है, यानी कि आप एक साइकिक हैं, हो सकते हैं यदि आपका नंबर लाइफ पाथ नंबर जो है 9 है ना। लाइफ पाथ नंबर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नंबरोलॉजी में ये सिंगल डिजिट नंबर को लास्ट नंबर भी इसको बोला जाता है, क्योंकि उसके बाद डबल डिजिट नंबर जो है स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यदि आप नंबरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 9 के बाद जो नंबर यदि हम काउंट करेंगे तो 9 के बाद जैसे हम जनरली बोलते हैं कि 10, सो नंबरोलॉजी में वो 1 माना जाता है। नंबरोलॉजी में वो 1 माना जाता है, यानी कि फिर से 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि कुछ जो है रहता है कि 1 यदि है तो आपका मास्टर नंबर है, यदि 2 है तो वो भी आपका मास्टर नंबर है। तो ये सब चीज़ें अलग है, आपको किसी और वीडियो में बताने वाले हूँ। तो नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी एनर्जी जो रहती है बहुत हाई एनर्जी रहती है जिनका लाइफ पाथ नंबर 9 होता है, और इसी से रिलेटेड हमें जो है करना है उपाय। आपके कार्मिक यदि आपका बहुत डिले चलता है, काम नहीं बनता है, आप परेशान रहते हैं, और जो नंबर 9 वाले होते हैं ना उनके साथ दुर्घटना की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो एक तो आपको बच के चलना चाहिए, वाहन को धीमी गति से चलाना चाहिए, और रक्त संबंधी समस्याएं आपको आ सकती है तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाना बहुत अच्छा रहेगा। बैक पेन वगैरह आपको हो सकता है तो उससे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठते समय कमर को आपको जो है रीढ़ की हड्डी को सीधे करके ही बैठना चाहिए। यदि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करें, यानी कि आप अपने सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट रखें, अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट रखें, क्योंकि आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यदि आप नंबरोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे ट्राइंगल का नंबर 180 डिग्री तो क्या बन गया 9। तो यदि हम 360 डिग्री तो क्या बन गया 9। तो ये भी आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी लेकिन किसी अदर वीडियो में। तो नंबरोलॉजी में जो नंबर है वो 9 है, यानी कि पीक एनर्जी का पीक पॉइंट 9 है। तो यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है और उसके साथ मंगल भी जो है आपके साथ काम कर रहा है, तो यदि आपने एनर्जी को नहीं संभाला, यदि आपने अपने सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट नहीं किया, यदि आपने अपनी क्रिएटिविटी को जो है यूज़ नहीं किया लाइफ पाथ नंबर 9 के साथ, तो कितना ज़्यादा जो है परेशानी आपको आने वाली है, आप खुद ही सोचिए। देखिए, आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं जो आपके अंदर है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये कि आप अपने जो एनर्जी है उसको डायरेक्शन कहाँ देते हैं। यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है तो बहुत विद्वान लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि सबसे जो मैं आपको किन शब्दों में बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो भी नंबर 9 वाले ही होते हैं। रीज़न होता है उसका, ऐसा नहीं है कि आप जो है बनना चाहते हैं वैसे, या सभी लाइफ पाथ नंबर 9 वाले ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। रीज़न होता है यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी फ्लो कर रही है और आप उसको कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो सही या गलत डायरेक्शन में जाने ही वाली है। तो क्यों ना आप उसको एक डायरेक्शन दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है और आपके अंदर एक जो है आपके अंदर
कुछ मुकाम हासिल करने की कोई इच्छा है तो आप उस एनर्जी को जो है अपने जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट है उसको लगा दीजिए, अदरवाइज़ वो किसी और डायरेक्शन में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी है और आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो है पेंटर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, या जो भी आपका इंटरेस्ट है यदि आप उसको उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो डायरेक्शन चेंज करेगी और आप जो है ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देंगे। कई बार एक मैम का मेरे पास जो है कॉल आया, काफ़ी लोगों ने मुझसे बात की कि मैम जब तक हम लोग जॉब करते थे, ये मैं लाइफ पाथ नंबर 9 की ही बात कर रही हूँ, तब तक हमें कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। जैसे ही हमने जॉब बंद कर दिया वैसे ही हमारी लाइफ में जो है इशू होना स्टार्ट हो गया, हेल्थ से रिलेटेड इशू होने लग गया, बहुत सारे इशू। उसका रीज़न था क्योंकि तब तक आप अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे थे। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो आपकी जो है मानसिक स्थिति भी खराब होने लगती है। नंबर 9 के साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि वो मानसिक तनाव से हमेशा ही ग्रस्त रहते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में पैसा कितना कमाते हैं तो बेहिसाब पैसा कमाने की आप जो है काबिलियत रखते हैं। जितना आप पैसा कमा सकते हैं कोई और जो है लाइफ पाथ नंबर शायद ही कमा सके, वो मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है तो वो कभी कभी क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है। ओवरफ्लो एनर्जी का जिसके साथ होता रहता है तो कभी कभी डिसबैलेंस हो जाती है, कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जो है दिशा या डायरेक्शन पकड़ लेते हैं एंड देन उनको ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। तो जो लोग, यदि आप कामयाबी मुझसे पूछते हैं कि आपकी कामयाबी का टाइम कब स्टार्ट होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ 30 से 33 का आपका जो है पीक टाइम होता है कि आप कामयाब होंगे। यदि आपने स्टार्टिंग में ही अपनी एनर्जी को जो है संभालना स्टार्ट कर दिया, संभालने का मतलब या तो आपके अंदर द्वंद्व चलता है ना, जब नंबर 9 होता है ना आपका लाइफ पाथ नंबर 9, तो दिल और दिमाग में द्वंद्व होना अनिवार्य है। आप लोगों के लिए निश्चित है कि आपके दिल और दिमाग में कंटिन्यूसली द्वंद्व चलेगा। आपका दिल बोलेगा ये करना चाहिए और आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं सही है, दूसरा मार्ग मुझे उचित लग रहा है, तो आप जो है उधर की तरफ भी जाना चाहेंगे। सक्सेस के पीछे चलना और सक्सेस के लिए को हासिल करने के लिए कुछ भी करना, ये आपके अंदर एक जुनून हो सकता है। आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन जब लथार्जिक हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लथार्जिक भी हो जाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है बहुत स्ट्रांगली हाई जाता है एंड देन बहुत स्ट्रांगली लो भी जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कामयाबी का टाइम कितना रहता है, आपका स्टार्टिंग में जो है सबसे बेस्ट टाइम जो रहता है, यदि आप स्टार्टिंग में ही समझ जाते हैं और अपने आप को चेंज करने पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। लाइफ पाथ नंबर 8 और लाइफ पाथ नंबर जो है, वैसे तो सभी लाइफ पाथ नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आपका कार्मिक है लाइफ पाथ नंबर 8 में तो उनको इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, मेडिटेशन। लेकिन यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है और आपको एंगर इश्यू है और आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना और कहाँ जाना है, ट्रस्ट मी यू नीड मेडिटेशन मोर देन एनीवन एल्स। सो आपको मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको जो है मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता तो आपके कोई भी क्रिएटिव साइड में अपना पूरा टाइम जो है स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए और चूज़ करिए उसको ही अपने करियर में भी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सिर्फ आपके लिए एक एडवाइस है, बाकी टोटली अप टू यू है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आ सकती है और साथ ही साथ में बैक पेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, माइग्रेन आपको हो सकता है और दिमाग से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके साथ यदि आपकी दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि सक्सेस की, आपके पास जो है सक्सेस यदि 18 से 24 तक का टाइम यदि आपका निकल गया है तो आपका कौन सा वो टाइम है जब आपको सक्सेस का दोबारा चांस मिलता है, तो 30 से 33, मार्क माई वर्ड, 30 से 33 में आप अपनी लाइफ में वो करियर, वो मुकाम यदि आप संभल जाते हैं और अपने पैशन को जो है एक जरिया दे देते हैं या अपने पैशन को फॉलो करते हैं या फिर जो अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन यदि आप दे देते हैं, तो 30 से 33 आपका पीक टाइम रहता है जब आप जो है अपनी लाइफ में गेन करते हो, नेम फेम सब गेन करते हो आप। यदि आपका 33 भी निकल गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 42 से 45 तक का जो है आपका एज रहता है, तब आपको जो है नेम फेम गेन होता है। उसके बाद 62 से लेकर 65 तक जो है आपका टाइम रहता है जब आपको नेम फेम गेन करना होता है।
अब यदि आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मैम अब हमें ये बताइए कि हमारा कार्मिक पैटर्न है और हमें उसे रिलीज़ करना है, तो कैसे कर सकते हैं। यदि आपको कार्मिक पैटर्न के बारे में नहीं है इंटरेस्ट और आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी सक्सेस कैसे आपको मिले और कैसे आप अपनी लाइफ में कामयाब हो और जो ये इतना ज़्यादा मेंटल जो आपको स्ट्रेस है उससे कैसे रिलीफ आपको मिले, तो उसके लिए मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगी एक क्रिस्टल जो ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल है उसको आपको धारण करना चाहिए। उससे जो हार्ट चक्र है आपका ओपन होगा और साथ ही साथ आप क्लियर कोट्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में, तो भी जो है आप उसको लॉकेट के फॉर्म में जो है अपने गले में पहनिए तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आ जाते हैं आपकी रेमेडीज़ के लिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि कार्मिक बंधनों को कैसे रिलीज किया जाए ताकि काम जल्दी से बनने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लाइफ पाथ नंबर 9 एंगर इशू, और यदि आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो ऑब्वियसली आप एक बहुत जो है अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील करेंगे और बार बार स्टक फील करेंगे। आप काफ़ी लोगों को तो यही शिकायत रहती है कि हमारा लक इतना खराब क्यों है। लक आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस रहने की वजह से आपने बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट किया हुआ है। उसको जस्ट रिलीज़ करने का एक डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कर्मा को रिलीज़ किया जा सकता है। तो यदि आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है तो कर्मा रिलीज़ करने के 3 मेथड मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात करूँगी रिलीजियस मेथड की। तो यदि आप कर्मा जो है क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस है आपको, यदि आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं तो आप जो है पशुपतिनाथ के व्रत कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 2, यदि आप जो है स्पिरिचुअल वे से यदि आप जो है रिलीज़ करना चाहते हैं कर्मा, तो आपको आटा लेना है और आटे को जहाँ जहाँ चींटियाँ रहती हैं या जहाँ पे चींटियाँ मिल जाए वहाँ पे आपको आटा डालना है। अब नंबर 3 बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से, यदि आप ह्यूमैनिटी वाले वे में जो है करना चाहते हैं या मानव जाति की सेवा करना चाहते हैं तो उस वे में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वे में आपको किस तरह से करनी चाहिए। जहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों का आश्रम है या फिर जहाँ पे बच्चों अनाथ बच्चों का आश्रम है, आपको अपनी आमदनी का 3% वहाँ दान करना है। अपनी आमदनी का 3% यदि आप वहाँ दान कर देते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो कर्मा रिलीजिंग बहुत अच्छा आपका होगा और बहुत जल्दी होगा। कर्मा रिलीजिंग का मतलब आपकी सफरिंग ख़त्म होगी, आपके अंदर रियलाइजेशन होगा, आपके अंदर जो भावना है वो बहुत ज़्यादा जो है करुणा की भावना, दया की भावना, प्यार, प्रेम, स्नेह, आपको लोग समझेंगे और आप भी लोगों को समझेंगे। फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होगी उससे। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप ये सब भी नहीं पॉसिबल यदि आपसे हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है कमेंट आने वाले हैं कि मैम फाइनेंशियली उतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है कंडीशन, तो आपको जो है यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको मैं एडवाइस करूंगी किसी भी स्ट्रीट डॉग को या किसी भी स्ट्रीट जानवर को आप जो है अडॉप्ट कर लीजिए। यदि आप उसको घर पे नहीं ला सकते तो उसको जो है आप ये नियम बना लीजिए कि आप हमेशा उस स्ट्रीट डॉग को जो है खाना खिलाएंगे या स्ट्रीट एनिमल को जो है खाना खिलाएंगे, मतलब आपकी जिम्मेदारी है ये, अब आप करेंगे उसके लिए। तो ये आपका कर्मा रिलीजिंग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है इजी मेथड रहेगा और आपकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा कि आप खुद बोलोगे कि मैम इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यदि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स जिसका भी लाइफ पाथ नंबर 9 है उनके साथ शेयर करिएगा। और यदि आप ये सब उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो मैं यही आप लोगों के लिए कामना करती हूँ कि आपका जो है जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो। थैंक यू।